हमारे साथ सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं अजय कुमार जी, सीपीएम के विधायक दल के नेता भी हैं। अजय जी, किस तरह से देखते हैं ये जो कयास लगाए जा रहे हैं? मैं इसको इस रूप में लेता हूं कि देश के अंदर विपक्षी एकता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल किया उसका प्रभाव पूरे देश के अंदर है और बहुत लोग आशान्वित हैं और उनकी इससे पॉपुलैरिटी न सिर्फ बिहार के अंदर कि पूरे देश के अंदर बढ़ी है। तो लोग वहाँ चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के चुनाव लड़े। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, बट कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे यह फैसला करना तो उनकी पार्टी का है। यह फैसला सीपीआईएम नहीं कर सकती। मेरी पूरी शुभकामना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ फैसला करे वो लड़े और ज़रूर निश्चित तौर पर जो है लोगों की उम्मीद उनसे है और उस उम्मीद पर वो आगे भी खरा उतरेंगे। एक सवाल इसके साथ ही है कि एक महागठबंधन जब बना था तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी मामला सामने आया था, लेकिन अब तक वो कोई फॉर्म नहीं हो पाया है, कोई मूर्त स्वरूप उसका दिखा नहीं। हमें लगता है कि आपका सवाल जो है ये सवाल लगातार हम भी उठाते रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग मैं कभी नहीं किया। मैं जब भी मांग किया तो मैं मांग ये किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं सदन के और हमारे नेता भी हैं महागठबंधन के, कि जब अगस्त में सरकार बनी थी और जिस दिन हम लोग उनको नेता चुने थे उस दिन उन्होंने पूरा भरोसा दिया था कि जो भी काम हम करेंगे तो आप सभी महागठबंधन के घटक दलों से राय लेकर के करेंगे। तो ये मेरी मांग लगातार उठते रही कि आपने जो आश्वासन दिया था, और किसी भी महागठबंधन को चलाने का नियम भी यही है, उसकी प्रक्रिया भी यही है कि आप लगातार उसकी बैठक कीजिए, आप उनसे राय लीजिए और उसको एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश सरकार के अंदर में कीजिए। पिछले विधानसभा सत्र से पहले महागठबंधन की मीटिंग में मैं ये मांग किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आफ्टर हाउस जैसे ही ख़त्म होगा उसकी बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन उसके बाद बेंगलोर में जो है विपक्षी की बैठक हो गई। फिर उसके बाद लगातार जो है सो हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। तो हम समझते हैं कि जब बैठक होगी तो राय लेकर के, ऐसे भी जब 5 लोगों से राय लेकर के कोई काम होता है तो अच्छा काम होता है। चूक की संभावना कम होती है, कुछ छूटने की संभावना कम होती है, भूलने की संभावना कम होती है, सब चीज़ उसमें एकोमोडेट हो जाता है। जब 5 लोगों की राय होती है तो उसमें जो बेहतर राय होती है उस राय पर काम करते हैं। आपके जो सहयोगी दल है माले, उनके तरफ से भी यही कहा गया था कि एक बैठक हो, सब जगह बैठक हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन तो लगता है हो नहीं पा रहा है, आम सहमति भी नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो उनकी ये मांग है। वो हाउस में भी इस सवाल को उठाए हैं, बाहर भी उठाते रहते हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी का भी ये प्रेस में भी आया था। मेरी समझ है कि राय लेकर के काम सरकार करे। कोऑर्डिनेशन कमेटी तो जस्ट लाइक वो एक कैबिनेट हो जाता है। तो जब आप सरकार में जाने का निर्णय नहीं लेते हैं तो हम समझते हैं कि उसकी दरकार नहीं है। अगर वो हो तो उसके भी खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन सदन का नेता हम लोग चुने थे, प्रस्तावक कोई थे लेकिन समर्थक तो एक हम भी थे उस प्रस्ताव के, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया था उससे बिहार के विकास के लिए और महागठबंधन को बनाए रखने के लिए और जनता की उम्मीद को पूरा करने के लिए, क्योंकि ग्राउंड से जो फीडबैक है, रोज़ हम लोग जनता के बीच रहते, गरीबों के बीच, मजदूरों के बीच, मजलूमों के बीच, किसानों के बीच, तो उनका फीडबैक भी उनको नहीं मिल पाता है। उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकार को राय जरूर लेनी चाहिए। क्या वैसा राय लिया जा रहा है? क्या उस फीडबैक के अनुसार काम हो पा रहा है? मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर ज़रूर बैठक होगी और जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर, चूँकि बैठक की बात जो है हुई है और वो 2-3 दिन के अंदर बैठक होगी। एक चीज़ और है कि शिक्षकों का मसला काफ़ी गंभीर था और ये हुई थी कि एक बैठक भी होगी, सब आप लोगों ने सवाल भी उठाया था। और हाल के दिनों में जो परिस्थितियां बन रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि अपर मुख्य सचिव की तरफ से लगातार एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं और कई नियम भी लागू किए जा रहे हैं, हर दिन एक चिट्ठी निकलती है। तो आपको भी इंतज़ार है कब बैठक होगा? सब लोग जानना चाहते हैं।
हमें लगता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी की महागठबंधन की मीटिंग होगी तो उसके तुरंत बाद जो है शिक्षक नेताओं के साथ भी बैठक होगी। और पाठक जी वो वही तो मसला है, यही तो विडंबना है कि पाठक जी बैलगाड़ी में मोटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक एक निर्देश की प्रति को अगर पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि बेंच डेस्क अगर किसी स्कूल में नहीं है तो बगल के स्कूल में जहाँ एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ वहाँ से उठा के ले आओ। अरे आप इंटरमीडिएट दे दिया है, +2 का पढ़ाई शुरू करवा दिया है, वहाँ शिक्षक नहीं है, बेंच कहाँ से, क्लासरूम नहीं है। तो पाठक जी पहले आप भवन का तो व्यवस्था कर दीजिए ना, फिर फर्नीचर का व्यवस्था कर दीजिए ना। आप बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। इसीलिए उनकी चिट्ठी जो है वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। मैं व्यवहारिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और इसीलिए आज उससे जो है ना, जान लीजिए, मैं अभी एक वायरल हो रहा है, एक मोबाइल ऐप से जो है ना, जब हाजिरी बनाने की बात हुई तो सीखने के लिए तो उस स्कूल का जो है ना शिक्षक के कैंपस में जो है ना नेट कनेक्शन नहीं है, नेट कनेक्टिविटी नहीं है। अब बेचारा नेट कनेक्टिविटी खोजने के लिए जो है वो खपड़े का विद्यालय और उस विद्यालय के सामने में शौचालय जो वो छत पर चढ़ करके वो नेट कनेक्टिविटी खोज रहा है। जब छत पर चढ़ करके नेट कनेक्टिविटी खोजेगा तो अटेंडेंस बनाने के लिए जो आप रास्ता खोज रहे हैं तो उसके लिए वो व्यवस्था होनी चाहिए ना। इसलिए बैलगाड़ी में मोटर लगाने, देहात की जो बात है, बैलगाड़ी में मोटर लगाने की बात नहीं होनी चाहिए। 100% शिक्षकों की उपस्थिति के लिए आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि आपका डीओ वो ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे। आप टीचर को कस रहे हैं, आप डीओ को कीजिए ना, आप आरडीडी को कीजिए ना, आप डीपीओ को कीजिए ना, आप बीओ को कीजिए ना। वो जिस दिन अपना काम शुरू कर देगा, एक भी शिक्षक स्कूल से फरार नहीं हो सकता है। पढ़ाई होगी, सब चीज होगा। आपको लगता है कि आने वाले जो मीटिंग आप लोगों की होगी उस मीटिंग में इन मुद्दों को आप लोग उठाएंगे? जितने भी व्यवहारिक पहलू हैं सारे पहलू पर बात होगी और अपने पक्ष को, जो हमारी पार्टी की समझदारी है, बेबाक तरीके से जरूर हम लोग रखते हैं, रखेंगे उनके संज्ञान में। चूँकि सवाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा एकदम क्वालिटी गिर चुका है, तो उसको ठीक करने का सवाल है। उसके लिए जो व्यवहारिक चीज़ है उसको जरूर रखेंगे। अजय कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार फिलहाल महागठबंधन की चल रही है उसमें कम से कम ये होना चाहिए कि जितने भी सहयोगी दल हैं उनसे पूछकर विमर्श करके कोई भी फैसला लिया जाए। खासतौर से शिक्षकों से जुड़ा जो मसला है उस मसले पर जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ विमर्श भी होगा और कोई ठोस नतीजे पर सरकार भी पहुंच पाएगी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।